हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आज 13 मार्च है, 2025 है और आज एक बहुत अच्छी वीडियो है। आज क्या है? 13 मार्च 2025 को होलिका दहन है। ठीक, अब एक वर्ड आती है दहन। तो आइए हम इसको वैज्ञानिक तरीके से दहन का मतलब है समझने की कोशिश करते हैं कि दहन होता क्या है। ठीक, दहन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन से क्रिया, कोई भी वस्तु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उसका दहन होता है। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो वे क्या करेगा? ऊष्मा देगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन की दहन हो रही है। और जब कार्बन की दहन होती है तो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, दोनों में से कोई एक बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दहन का मतलब होता है जलना। इसे तो कभी भी वर्ड आता है कि जब हम हाइड्रोजन को दहन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन को दहन करते हैं तो क्या बनता है। सीधी सी बात हो गई कि उसकी जो है ऑक्सीजन से क्रिया, तो चूंकि हमारा चैप्टर है आज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की खासियत यह है कि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, बहुत ही ज्वलनशील गैस है, लेकिन किसी को जलाता नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील गैस है, अपने जलेगा लेकिन दूसरे को जलाता नहीं है। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया किया तो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने जल जाएगा, जल के ऊष्मा बनाएगा, हीट बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक, जैसे आपका उसी की तरह से है, कोई भी ज्वलनशील वस्तु होती हैं, जो भी ज्वलनशील है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, वो अपने जलते हैं लेकिन दूसरे को टच करने पर जलाते नहीं हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन से उनकी क्रिया होती है तो वो जो है स्वयं जल जाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करना का मतलब होता है स्वयं को जलना। ये हो गया हमारा। तो आज हमें इसके पहले तो ये तो हो गया हाइड्रोजन के बारे में। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है लेकिन दूसरे पदार्थ को जलाने में हेल्प करती है। दूसरे एटम को, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को जलाने में सहायता करती है लेकिन स्वयं जलती नहीं है। तो हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ये ज्वलनशील है, ये ज्वलनशील नहीं है। ये जलाने में सहायता नहीं करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जलाने में सहायता करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है और दो डिफरेंट है, दो इनकी क्वालिटियां मेन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो इसी के बेस पे हम कहते हैं, कभी क्वेश्चन आता है कार्बन का दहन कीजिए, जैसे आज है होलिका दहन कीजिए, वैसे कार्बन का दहन कीजिए, हाइड्रोजन गैस की दहन कीजिए। अब यदि देखा जाए, ये जो दहन है, हिंदी में दहन, ये दोनों में से ऊष्मा बनती है। कोई चीज आप जलाएंगे तो उसमें क्या बनेगा? ऊष्मा बनेगा और लाइट बनेगा और लास्ट में वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब दहन होता है तो क्या होता है? जल बनता है और ऊष्मा बनता है। ऊष्मा बाहर हो जाता है और जल लिक्विड में प्राप्त होता है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। तो आज हम जानेंगे, इसके बाद ये हो गया। दूसरा है हमारा कि वो क्या नाम है, एक ने दूसरा है हमारा, अब आइए हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन क्षार और हाइड्रोजन से समानता रखता है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे क्षार पर।
जैसे मान लीजिए आपका है ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, ये डाउन के समय ये डिक्रीज होते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी जो है इनकी, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसको मेजर हम कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये डाउनवर्ड में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हाइड्रोजन एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, घटती जाती है। तो इसके लिए हमें कोई कॉमन एटम लेते हैं या एलिमेंट लेते हैं, उसको इससे बारी बारी से क्रिया कराते हैं, उसका हम बारी बारी से क्रिया कराते हैं, और वो एटम जो इसमें इससे भी समानता रखता है, सोडियम तो इससे समानता रखेगा नहीं, तो क्या करते हैं, कौन सा है वो, हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है कि हम बारी बारी से इस सबसे क्रिया कराते हैं। देखिए जो आसानी से क्रिया कर लिया, जो एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आसानी से क्रिया कर लिया, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, और जो थोड़ी कठिनाई से या देरी में क्रिया करे उसकी क्रियाशीलता कम है। आइए देखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस है, जब हम क्लोरीन गैस से क्रिया कराते हैं तब ये जो है ये हाइड्रोक्लोरीन बनता है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर का मतलब ये हुआ जैसे 25 डिग्री ये से 30 डिग्री, कुछ भी नहीं करते हैं, दोनों को रूम टेम्परेचर पर संपर्क किया और हमारा बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, दूसरा है, आप देखिए अब हाइड्रोजन का हम क्लोरीन गैस से क्रिया कराते हैं, जब क्रिया करा रहे हैं रूम टेम्परेचर पर से नहीं हुआ, तो मैंने इसको क्या किया, सनलाइट लिया, सनलाइट में ले गया, ये जो है क्रिया हो गया, हमारा बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब देखिए इसी हाइड्रोजन को ब्रोमीन गैस से क्रिया कराते हैं, तो सनलाइट में क्रिया करा रहे हैं, नहीं हो रहा है, इसको मैंने कहा किया हीट दिया, थोड़ा गर्म किया, हीट दिया, तब ये क्रिया करके बन गया हमारा। अब देखिए फिर लास्ट है हमारा, इसको गर्म कर रहे हैं लेकिन ये क्रिया नहीं हो रहा है, हाइड्रो आयोडाइड नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा तो मैंने एक काम किया, कैटालिस्ट का यूज किया, वो कैटालिस्ट का प्लेटिनम प्लस हीट दिया, हीट तो दे ही रहे हैं, एक बन गया हाइड्रोजन हाइड्रो आयोडाइड। तो इस तरह से हमें क्या दर्शाता है, जो मतलब ये हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी कम है इसकी अपेक्षा, इसलिए मैंने इसको सनलाइट में गर्म किया, मतलब थोड़ा उसमें ऊर्जा दिया, शक्ति दिया, और इसको तो डायरेक्ट ऊर्जा दिया, ये ऊर्जा देने पर नहीं हो रहा, तो इसको इसके सामने कोई एक प्लेटिनम कैटालिस्ट जो है खड़ा कर दिया, तभी क्रिया हो गया। तो इसके आधार में हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक ही एलिमेंट या एक ही एटम से जो आसानी से क्रिया करती है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की है। फिर उसके बाद से थोड़ा मुश्किल कौन किया, क्लोरीन हो गया। फिर उससे कम किसकी हो गई, आपका ब्रोमीन का हो गया। फिर उससे कम किसका हो गया, आयोडीन का।
मतलब ये हो गया, इस टाइप की क्वेश्चन आजकल पूछी जा रही कि ये आपको दिया रहेगा, बोलेंगे कि इसको डिक्रीजिंग, इसकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो हम आयोडीन से शुरू करेंगे, तो जिसका कम है उससे शुरू करेंगे, और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो जिसका ज़्यादा है उससे शुरू करेंगे। लेकिन इस मार्कर जो साइन है इसको हम वही लिख, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं, यहाँ मिस्टेक हुआ, नहीं सही है, मतलब इसका कम है, इसका कम है, राइट, थोड़ा सा इस हिसाब से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया। तो बस आज का बस इतना ही है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई डाउट है उसको कमेंट में लिखिए। मतलब इस टाइप की क्वेश्चन आती है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है अब आता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है, जो आसानी से क्लियर कर दिया उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिसको थोड़ा हम गर्म करें, थोड़ा उसको टाइम दें, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम है। इस बेस पर हम, मतलब है कोई भी चीज़ हम जब एक्सप्लेन करते हैं उसे कारक को देखते हैं कि ये इसका कारक क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी असुविधा कौन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक इस तरह से। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।